नहीं, अब तो बैनर नहीं, चना के छोड़ी थी अपन, तो ये 2 थी, एक अरहर का था, अरहर का लगा लिया। ये पूरी तरह से पहाड़ी इलाका है जहाँ सिंचाई के कोई साधन नहीं है, तब ये जिगनी की फसल किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है? देखिए, ये जो जिगनी की हमारी फसल है, जिसको अंग्रेजी में नाइजर कहते हैं, ये पूर्ण रूपे से पहाड़ी इलाके के लिए होती है। इसकी बुआई जो है 15 अगस्त के बाद करते हैं और इसको जो हम नवंबर लास्ट तक काट लेते हैं, जिससे कि हमारे रबी के फसल का नुकसान नहीं होता है। तेल की समस्या को देखते हुए, जो कि यहाँ नरसिंहपुर जिले में सोयाबीन का रकबा कम हो रहा है और बड़ी चिंता ये थी कि कौन सी तेल की फसल, तिलहनी फसल लाया जाए, तो ये हम लोगों ने कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से ये सोचा कि कौन से ले आएं। तो हम लोगों ने जब पहाड़ी क्षेत्र के बाद लोगों से बात किया, बोले बाबू हम लोग जिगनी फसल जो है लगाना चाहते हैं, जिसके आधार पे हम सिवनी जिले से जिगनी की फसल बीज ले आए और यहाँ ला करके हमने 50 किसानों को जिगनी का बीज दिया और एज में भरपूर तेल पाया जाता है और साथ ही साथ ये फसल जो है कम समय में हो जाती है और बिना पानी की फसल है, इसमें कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरी चीज, इसमें जो हमारे आदिवासी भाई हैं वो देसी खाद का उपयोग करते हैं, तो देसी खाद जो है जिगनी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। रासायनिक में इसका प्रभावित हो सकता है, लेकिन देसी खाद में इसका उत्पादन रासायनिक से बहुत ज़्यादा मिलता है। और जितने भी हम लोगों ने 50 लोगों को दिया है, हमारे सभी आदिवासी भाई इसको देसी खाद के रूप में, ऑर्गेनिक खेती के रूप में इसको उगा रहे हैं। ये थे हमारे पादप संरक्षण विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉक्टर SR शर्मा। डॉक्टर शर्मा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो जिगनी की फसल है, ये तिलहन फसल है, यह कीट या रोग से किस तरह मुक्त रहती है? बहुत प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है आपके। सबसे बड़ी चीज है कि इस जिगनी की फसल में कोई रोग नहीं आता है। अगर हमारा तापमान गिर जाता है तो इसमें लीफ ब्लाइट रोग आता है, लेकिन उसके आने के पहले, चूंकि वो तापमान हमारा दिसंबर में गिरता है और हमारी फसल नवंबर में कट जाती है, इसलिए इसमें किसी रोग की समस्या नहीं होती है। जहां तक कीट की समस्या होती है, चूसक कीट का आपतन इस पे होता है, लेकिन चूसक कीट का आपतन तभी होता है जब तापमान भी ज्यादा हो और नमी भी ज्यादा हो, दोनों हो। लेकिन हम जब 15 अगस्त से लेकर के बोते हैं तो शुरुआत में चूसक कीट जरूर लगता है और उस समय हमारे पास जो चूसक कीट के हैं, बवेरिया आर्मी वर्टिसिलियम जो हमारी फफूंदनाशी होती है, उसका हम सब प्रयोग कर देते हैं। तो उसके प्रयोग से, एक बार प्रयोग करने से चूसक कीट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई रासायनिक खेती नहीं करते हैं, इसलिए उनको जैविक कीटनाशी हमने उपलब्ध कराया था। तो इसमें कोई कीट की विशेष समस्या होती है। सूरज ठाकुर। ये रामतिल है, पहली बार वो है आप जी। किस तरह की खाद का उपयोग करते हो? पहाड़ी इलाके में जब पानी नहीं है तो फिर किस तरह से उपयोग कर, पानी सिंचाई की व्यवस्था क्या है? नलकूप। अच्छा, और खाद वगैरह किस तरह उपयोग करते हो? जी, देसी खाद है। अच्छा, देसी खाद में क्या डालते हो? देसी खाद में गोबर। अच्छा, गोबर खाद डालते हो। चलो।